You are watching Active India चैनल। नई सोच नया जोश। नमस्कार, एक्टिव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। पूरी तरफ राजनीतिक माहौल है, पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, तो दूसरी तरफ अन्ना की टीम भी खामोश नहीं है। भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन लगातार जारी है। किरण बेदी ने कहा, इलाहाबाद की बार काउंसिल हिंदुस्तान की पहली बार काउंसिल होगी जो लोकायुक्त के लिए लड़ेगी। इलाहाबाद आई तमन्ना की कोर कमेटी की सदस्य किरण बेदी ने यहां हाईकोर्ट चौराहे पर एक सभा की। यहां उन्होंने लोकपाल बिल पर बार काउंसिल से सहयोग मांगा। किरण ने कहा कि इसके लिए एक प्रस्ताव पास करके बार काउंसिल को प्रदेश भर में हड़ताल कर देना चाहिए। मैं ही समझती हूँ कि इलाहाबाद बार काउंसिल शायद हिंदुस्तान की पहली बार काउंसिल होगी जो लोक आयुक्त के लिए अब लड़ाई करेगी, लोक आयुक्त के लिए मांगेगी, यूपी लोक आयुक्त। क्योंकि अगर सख्त कानून नहीं आता पार्लियामेंट से तो फिर तो स्टेट को अपना लोक आयुक्त तो बनाना ही पड़ेगा। तो हमने उदाहरण बता दिए कि उत्तराखंड का बिल बनाया जो गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। आप उत्तराखंड के बिल को टीम अन्ना के साथ आइए, मिलके बैठते हैं, फाइनल यूपी के लिए बनाते हैं और यूपी असेंबली जैसे इलेक्शन के बाद बैठती है। आप ये जो इलाहाबाद की बार काउंसिल है उनको टाइम का समय दे दें कि इतने महीने तक आप लोक आयुक्त को पास करें। अगर नहीं पास करते तो बार काउंसिल आपको सबक सिखाएगी। मैं ये समझती हूँ बार काउंसिल के पास बड़ी ताकत होती है और अगर ये सही तरीके से अपनी ताकत इस्तेमाल करे आम आदमी का बड़ा भला कर सकती है। तो ये हमारी टीम अन्ना अब उनके साथ जुड़ के काम करेगी। अब हम इनके आवाहन की, इनके अपनी स्ट्रैटेजीज की वेट करेंगे। बार काउंसिल थोड़ा सा अपने आप से हटके देश की बात जब करने लगे, पुलिस रिफॉर्म भी आएगी, जुडिशियल रिफॉर्म भी आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी आएगी। बार काउंसिल एक बहुत ताकतवर जगह है। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि क्योंकि मैं बार काउंसिल में हूँ। मैंने आपको बोला था कि शुरू से मैं कह रही थी बार काउंसिल कहाँ है लोकपाल के लिए, और नहीं आई बार काउंसिल। बार काउंसिल पोलिटिकली बटी हुई है तो पोलिटिकली बातें करती है। ये राष्ट्रीय बात है। इससे आपको पॉलिटिक्स से उठ के बात करनी पड़ेगी और राष्ट्र के भले की बात करनी पड़ेगी। और जब तक आप नहीं करेंगे कोई पुलिस रिफॉर्म नहीं होने वाला, कोई जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होने वाला, कोई क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म नहीं होने वाला और कोई लोक आयुक्त नहीं आने वाला। मैं आपको बता दूं, अभी आप काले कोट वाले दोषी हो, मैं खाकी कुर्ते वाले दोषी, हम दोनों दोषी। और वो चिट्टे कपड़े वाला दोषी, वो सफेद कपड़े पहनने वाला, वो सफेद कपड़े वाला दोषी, वो व्हाइट कॉलर क्राइम वाला, वो व्हाइट कॉलर वाला, और वो जो गांधी के कपड़े पहन के था वो भी दोषी। हम सब दोषी। तो गरीब आदमी दोषी नहीं है। जो गरीब आदमी राशन कार्ड के लिए पैसे देता वो दोषी नहीं। वो तो बेचारे के पास कोई चॉइस नहीं है। आप और मैं बहुत जबरदस्त दोषी हैं। हाईकोर्ट चौराहे की इस सभा से अलग किरण बेदी की एक सभा कर्नलगंज इंटर कॉलेज में हुई, जहां किरण बेदी ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत लोगों को राइट टू रिफ्यूज का मंत्र बताया। इस सभा ने दिल्ली के रामलीला मैदान की याद ताजा कर दी। सिर्फ किरण बेदी को सुनने के लिए युवाओं के अलावा अन्य वर्ग के लोग भी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए। उन्हें सुनने के लिए सरकारी कर्मचारी भी पहुंचे थे, वो अपने आप को रोक नहीं सके थे। आइए देखते हैं ये पूरा नजारा। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। किरण बेदी यहाँ लोगों के लिए एक नेता की तरह नहीं बल्कि एक शिक्षक, कुशल शिक्षक की तरह पेश हुई, जो उन्हें कई पाठ भी पढ़ा गई। किरण ने कहा कि वोट देने के लिए जनता बूथ तक जरूर जाए। लोगों से सीधा संपर्क बनाते हुए किरण ने कहा कि बूथ पर जाकर बैलेट पेपर देखना, अगर कोई उम्मीदवार पसंद न आए तो पीठासीन अधिकारी से संबंधित फॉर्म लेकर उसे भरकर नाम लिखकर और स्याही लगवाकर आना। उन्होंने लगभग ताकीद करने के अंदाज में कहा कि वोट पूंजी है, इसका गलत इस्तेमाल करने के बाद भ्रष्टाचार की शिकायत मत करना। आइए देखते हैं किस अंदाज में वो लोगों से अपनी बात
कह रही हैं। कि हमने अभी सुबह फिर से मैंने कुरैशी साहब से बात की, क्योंकि पता चला है एक तो कानून है हमारे पास, एक रूल है कि आपके पास अगर कोई कैंडिडेट नहीं है लेकिन वोट देने तो जरूर जाएंगे, क्योंकि यूपी सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इतने लोग वोट के लिए जा रहे हैं, तो रिकॉर्ड कम तोड़ते जाएंगे, घर नहीं बैठेंगे, वोट देने जरूर जाएंगे, रिकॉर्ड तो तोड़ेंगे ना। तो रिकॉर्ड तोड़ने जाएंगे तो आप वोटिंग बूथ में जाएंगे, वोट बूथ में जाके अपने आप को हाजिरी दिखाएंगे, अपना कार्ड दिखाएंगे, अपना फोटो आए तो ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री होगी, आपका टिक मार्क होगा कि आप आ गए। जब वो आप आ गए तो उसके बाद मैं आपको वही बता रही हूँ जो अभी हमें डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर श्री अजय शुक्ला जी ने मुझे फोन पे बताया है, मैं वही बता रही हूँ आपको। आलोक शुक्ला जी ने, उन्होंने बताया, जो डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने ये बताया है कि जनता को ये बता देना कि जाना, नाम लिखवाना, बैलेट को देखना कि उसमें कौन लोग हैं, कौन से चिन्ह हैं, ताकि आपको अगर कोई पसंद हो गया तो वोट करना, और अगर नहीं पसंद होया तो फिर क्या करेंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाएंगे जो वहां का प्रधान कर रहा है, उसको बोलेंगे कि मुझे किसी को वोट नहीं देना, मेरा वोट रजिस्टर करो। लेकिन इस वक्त मुद्दा है हमारे हाथ में, इस वक्त क्या कर्तव्य है, वो कर्तव्य और क्या हथियार भी है। इस वक्त हथियार एक शक्ति भी है और एक कर्तव्य भी है, और वो शक्ति है हमारा वोट, और हमारा कर्तव्य है हम उस वोट का कैसे इस्तेमाल करें। समझ बढ़ाने के लिए कि हमारा ये जो शक्ति है, ये जो हमारा हथियार है, हमारा एक वोट, एक वोट जब इकट्ठा होता है तब वो ताकत लाता है, किसी को ताकत देता है, किसी को जिम्मेवारी देता है, किसी को ओहदा देता है, तो इसलिए किसी को मंत्रिमंडल देता है। वो कैसा हम अपने वोट का इस्तेमाल करें जिसमें सही चुनाव करें, सही निर्णय करें, इसलिए आए और कुछ नहीं करने आए। तो आओ मैं समझाने की कोशिश करूं कि इस वक्त सही निर्णय आपका क्या होगा। सही निर्णय ये होगा, आओ ये समझे कि हमारा मेन मुद्दा क्या है। हमारा मेन मुद्दा है करप्शन। वोट को अपनी ताकत समझना, वोट आपकी ताकत है। कितने लोग वोट करेंगे? अरे इतने जबरदस्त वोटर है। आपको पता है आप चुनाव का दिशा बदल सकते हो अगर सही वोट दो तो। निर्णय होते थे तो हमको व्यक्ति ढूंढना है, वो अलग बात है कि पार्टी का होगा, लेकिन व्यक्ति अच्छा होगा तो हमारे से जवाब नहीं कर सकेगा, लेकिन व्यक्ति घटिया होगा आपको नजर ही नहीं आएगा। तो पहली बात तो है हमने व्यक्ति ढूंढना है। अब सवाल उठता है, आप मुझे कहोगे कितने लोग ऐसे सोचते हैं कोई व्यक्ति है ही नहीं? कितने लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति नहीं है? तो जिस दिन ये राइट टू रिजेक्ट पास हो गया, गलत लोग तो गए, लेकिन जिस पार्टी का जो खड़ा है आपको वो देखना है ये कैंडिडेट कैसा है, इसका चरित्र के बारे में कैसी जानकारी है, ये इसके पास जो मकान आया, ये दुकान आई, ये बिजनेस आया, कहां से आया। तो ये थी किरण बेदी जो इलाहाबाद आई भ्रष्टाचार के विरोध में। ऐसे माहौल में जब पूरी तरह से लोग वोट के लिए तैयार हैं, 15 फरवरी को यहाँ भी वोट पड़ने हैं, वो ये बता गई लोगों को कि वोट का कैसे इस्तेमाल करना है, किस प्रत्याशी को पहचाने, आधार क्या होना चाहिए, ये तमाम बातें एक कुशल शिक्षक की तरह वो लोगों को बता रही थी। व्यस्त कार्यक्रम के चलते वो संगम जाने का अपना कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाई, पर वो वादा कर गई कि वो संगम जाने के लिए अगले इलाहाबाद दौरे के दौरान जरूर वक्त निकालेंगी। फिलहाल संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। You are watching Active India channel। नई सोच, नया जोश।